इंजीनियर्स ने अपनी जान खतरे में डालकर दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े कर दिए थे। लेकिन ये मामला सीरियस हो गया था। फ्रांस में दुनिया के सबसे ऊंचे मिलाओ वायोडक्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स एक अच्छे खासे मसले में फंस चुके थे। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन ही नहीं थी जो 5000 टन वजन को 800 फुट की ऊंचाई तक पहुंचा सके। पिलर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही जरा सी गलती हो गई तो क्लैप्स हो जाएंगे। इस मसले को लेकर मिलाओ वायोडक्ट की कंस्ट्रक्शन में डिले आ रहा था और गुजरते हर दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को 30,000 रुपए का फाइन लग रहा था। डिस्कवर उर्दू में आपको खुशामदीद। नाजरीन, फ्रांस में मौजूद मिलाओ वायोडक्ट दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज है, जिसको 2004 में 394 मिलियन यूरोज की लागत से बनाया गया था। यह जमीन पर 1125 फुट की ऊंचाई पर खड़ा इंजीनियरिंग की दुनिया का एक अजूबा है। इतना ऊंचा 4 लेन हाईवे न इससे पहले कभी बनाया गया था, न आज तक किसी ने बनाया है। इस ब्रिज को बनाना फ्रांस गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई थी। फ्रांस गवर्नमेंट फ्रांस से स्पेन जाने वाले टूरिस्ट से बहुत परेशान थी। हॉलीडे सीजन में ये ट्रैफिक तमाम शहरों को जाम कर देता था, जिस वजह से मिलाओ वायोडक्ट बनाना ज़रूरी हो गया। 1978 में जब ये प्लेन बनाया जा रहा था, इस वक्त दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज कैलिफोर्निया का गोल्डन गेट ब्रिज था। एक तो ये सस्पेंशन ब्रिज था और दूसरा पानी के सरफेस से लेकर रोड की हाइट सिर्फ 250 फुट थी, यानी मिलाओ के पहाड़ों से 6 टाइम कम। ये देखते हुए कई एक्सपर्ट ने कहा मिलाओ पर ब्रिज नहीं बनाया जा सकता। अगर बन भी गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। फ्रेंच गवर्नमेंट ट्रैफिक जाम से तंग आ चुकी थी और ये ब्रिज बनाना ज़रूरी हो चुका था। ये काम के लिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर लॉर्ड नॉर्मन फोस्टर को हायर किया गया। ये ब्रिज की दुनिया में पहले ही अपना नाम बना चुके थे। इस डिज़ाइन में छोटी सी गलती भी किसी आफत को दावत दे सकती है। सालों की मेहनत के बाद फोस्टर एक शानदार डिज़ाइन पेश कर चुके थे। कंस्ट्रक्शन टीम को 4 सालों की डेडलाइन दी गई। डेडलाइन के बाद हर एक दिन का फाइन $30,000 तय पाया। अक्टूबर 2001 में मिलाओ वायोडक्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत पिलर की फाउंडेशन से हुई, लेकिन जियोलॉजिस्ट ने खबर किया कि इस एरिया के नीचे फ्रैक्चर्ड लाइम स्टोन है, जिसकी वजह से पत्थरों के बीच काफ़ी खाली जगहें मौजूद हैं, जिनमें ब्लू मोल्ड नामी बैक्टीरिया रहती हैं, जिनकी लैंडस्लाइड से ब्रिज तबाह हो सकता है। इन तमाम वार्निंग के बावजूद फाउंडेशन का काम जारी रहा, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। मिलाओ वायोडक्ट के काम में एक खतरनाक लैंडस्लाइड आ गया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई नुकसान न हो। दिन गुजरते गए, महीने और फिर साल। नवंबर 2003 में 7 पिलर अपनी जगह पर खड़े हो गए। 245 फीट लंबा पिलर दुनिया का
नंबर 2 सबसे ऊंचा पिलर हो चुका था। अब दूसरा मरला शुरू हो गया। इतनी ऊंचाई पर 2.5 मीटर लंबा रोड पहुंचाना था। जो बड़ी मुश्किल का काम था, जिनका वजन 36,000 टन था, जिस वजह से 34 वर्कर की जान गई थी। मिलायो वायोडक्ट में रोड स्टील के पोर्शंस से बनाने का फैसला किया गया। प्लान ये था कि इन तमाम स्टील पोर्शंस को वेल्ड करके उनको पिलर के ऊपर स्लाइड करवा के आगे धकेला जाएगा। एक सीनियर इंजीनियर को आइडिया आया कि अगर एक टेबल पर भारी बॉक्स रख के उसे धक्का दिया जाए तो पूरी टेबल उसके साथ हिलेगी, लेकिन अगर उसको टेबल के ऊपर रख के धक्का दिया जाए तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 फरवरी 2003 का दिन कंस्ट्रक्शन टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आखिरकार दिन रात उनकी मेहनत के बाद मई 2003 को मिलाओ वायोडक्ट ब्रिज का काम मुकम्मल हुआ और वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिज बन गई।